तो आइए चलिए, जीडीसीसी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का पहला अध्याय स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, इसका एमसीक्यू देखेंगे, साथ ही साथ इसका डिस्कशन को भी देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, यह क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्थिति एवं विस्तार। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिति एवं विस्तार। क्या तुम लोग घर से अपना तैयारी करके आए हो? चलो ठीक है, देखते हैं। ये हम तुम लोगों को पढ़ा दिए, थ्योरी इसका पढ़ा दिया ना। तो तुम लोग बताएगा, इसका अपना कॉपी और पेन ले लो। 20 क्वेश्चन कराएंगे, 20 में से तुम लोग अपने से सही का निशान लगाना। 1 से 20 तक लिख लो नंबर वाइज, उसमें कई को सही होता है तुम लोग खुद से चेक करना, है ना। उसके बाद फिर हम लास्ट में पूछेंगे तुम कई को सही टिक किया या कितना सही हुआ तुम्हारा 20 में से। तो आइए 25-26 अरे, तो चैप्टर का नाम क्या था? स्थिति एवं विस्तार। पृथ्वी की स्थिति, आकार और विस्तार सब कुछ देखेंगे इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी और पश्चिम विस्तार कितना है? पूरब और पश्चिम में इसका विस्तार कितना है? क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद उसका जवाब दो, है ना। कितना होगा? देखो, जो नए बच्चे आए हैं वो तो कैसे हम थ्योरी कराए थे उनको तो पता नहीं होगा, है ना। इसका थ्योरी हम एकदम बेस्ट तरीके से कराए थे। क्या रे, कराए थे कि नहीं रे? पूरब और पश्चिम जो नहीं जानता है 1 मिनट के लिए वो समझ लेंगे, है ना। चलो, इसमें उतना कोई खास ड्राइंग नहीं हो पा रहा है, इसमें उतना जगह भी नहीं है कि नहीं। ये तुम लोगों को पता होगा, कुछ भारत का आकार ऐसा ही होता है। तो ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम और इधर क्या होता है? पूरब, है ना। तो किधर से किधर विस्तार पूछ रहा था? इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ तक रे? गुजरात तक। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का इसका लंबाई कितना है? 2900 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर? चलो ठीक है, यही होगा ना। तो चलो इसका आंसर देखें, 2933 किलोमीटर। किसका लंबाई? पूरब से पश्चिम बोलो या पश्चिम से पूरब बोलो, बात एक ही है। चलिए इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं, अर्थात डिस्कशन। चलो, क्वेश्चन नंबर क्या था? भारत की मुख्य भूमि का पूरब पश्चिम विस्तार कितना है? तुम लोगों ने आंसर किया कितना? 2933 किलोमीटर, या ना 2933 किलोमीटर। चलो, और अपने से तुम लोग तैयार करके रखो वहां क्या हम सही लगाएं। ये सामूहिक आंसर हो जाता है तो झुट्टों का हाँ कर देता है सब बच्चा मिलके, एक गिधर वाह सब गिधर वाह बोल देता है ना। पहले दिमाग लगा लो, तब हम बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर था 2933 किलोमीटर। इसका व्याख्या दिया गया है, भारत का पूर्वी पश्चिम विस्तार
गुजरात के गौर माता। कौन? चलो, उसी को गौर माता या गौर मोता भी बोला जाता है ना। तो गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखने के लिए डायरेक्ट याद रखेगा 2933। क्या याद रखेगा? 2933। कौन सी? किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितना है? जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका हम थ्योरी करा चुके हैं। शायद किधर से किधर पूछ रहा है? कहाँ से? चलो, उत्तर दक्षिण समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं फिर थ्योरी वाला क्लास में मिलेंगे और उसको हम सही तरीके से थ्योरी कराएंगे, उसके बाद समझ में आएगा, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर बता दो? 32, 14। तो बता रहे ये ऑब्जेक्टिव टाइप करने में किसी को दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थोड़ा डिस्कशन। ये 32, 14 सही जवाब था। व्याख्या इसका देख लेते हैं। उत्तर से, उत्तर में इंदिरा कौल, उत्तर में क्या? इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में पड़ता है। किस कौन सा राज्य में है? लद्दाख। ये यूटी है। लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी। कौन सी रे? कन्याकुमारी जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु का? मतलब ये फेमस में थैलापति है कि नहीं? तमिलनाडु तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 याद रखने के लिए डायरेक्ट बोलो 3214। ऐसे पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? 3214। ठीक है कि नहीं? डायरेक्ट याद रखो 3214 उधर 33, 32 33। हाँ, उधर कितना था? पूरा पश्चिम कितना था? देखो, इसको बोलता है पूरा पश्चिम, इसको बोलता है उत्तर दक्षिण। तो ऐसे ऐसे कितना था? 29। ऐसे ऐसे कितना था? 32 14। कौन सी? किलोमीटर ना? किलोमीटर ना? चलो ठीक है, याद रहेगा। डिस्कशन भी देख लिया। पूछ लेगा कि बता रहे इंदिरा कौल भारत के किस राज्य में? वाह वाह वाह, इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट डूब गया। कौन था डूब गया? तो अभी बोल रहा था तू लोग तमिलनाडु में। ये मुख्य भूमिका है कौन सी? कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण अर्थात 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ क्या यही कर्क रेखा होगा? चलो लगा देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्क रेखा। चलो देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, उत्तर के मध्य से, भारत के मध्य से गुजरती है और देश को उष्ण कटिबंधीय, क्या लिखा गया है? उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण एवं उपोष्ण कटिबंधीय उत्तर, है ना?
को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? अब तुम लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ रे, भारत के दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। हाँ, क्या होगा? दक्षिण में क्या है? उत्तर में क्या है? उत्तर में उष्ण में मतलब होता है एकदम पूरा गर्मी। उपोष्ण में होता है गर्मी ठंडी दोनों रहेगा। समझ में आया? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे निकटतम पड़ोसी देश। ऑप्शन नंबर ए है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है ब्रुनई। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? क्या होगा? इंडोनेशिया या मलेशिया या सिंगापुर? क्या हो सकता है बता लो, क्या होगा? क्या होगा? किसने मारा था इंडोनेशिया? ये चल रहे कितना? 4 नंबर था। चलो तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, इंडोनेशिया जो लगाया था सही है। यह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कौन सा? ग्रेट निकोबार है जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। ग्रेट निकोबार से मात्र 150 से 160 किलोमीटर क्या की दूरी है, जो ग्रेट चैनल द्वारा अलग होता है। ग्रेट चैनल द्वारा क्या होता है? और यहीं पर क्या स्थित है ना? क्वेश्चन कैसे था समझ लो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन हुआ? इंडोनेशिया। ठीक है, जब हम अंडमान निकोबार पढ़ाए होंगे तो इसका ड्राइंग के साथ पढ़ाए होंगे। अंडमान निकोबार पढ़ाए दे रहे, लिटिल अंडमान पढ़ाए दे, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार पढ़ाए दे कि नहीं, है ना? चलो अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा रे? 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा जाता है, झारखंड से जाता है, गुजरात से जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य का नाम याद है? हैं? क्या था? ट्रिक में बताया था क्या? मित्र पर ये बताए दे रहे। इसमें से जितना राज्य सब याद है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो सही जवाब उड़ीसा होगा। व्याख्या, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, गुजरती है, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से कितने राज्य से गुजरा ये बता दिया? 8 राज्य से। कौन कौन सा राज्य याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, आगे बढ़े क्या? चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर लॉन्गिट्यूड कौन सा है?
है ना। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे तुम लोगों को, मैप बनाकर बताए थे कि नहीं रे, बताए थे ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? 97 डिग्री। क्या सही है? चलो देख लेते हैं आंसर। चलो ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। चलो इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 97 डिग्री कितना है? 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप ग्रीष्मावकाश में कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? देखा क्वेश्चन का स्टाइल, क्वेश्चन का तरीका पूछने का, है ना। तुमको क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाहता था कि बता रहे कवारती शहर है ये कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन को सजाया गया जैसे लड़कियों को सजाया जाता है, दूल्हे को सजाया जाता है, नहीं सजाया जाता है। चलो दुकान पे लिखा रहता है दूल्हा सजाएंगे हम, है ना, काम लिखा रहता है टेलर के दुकान, है ना। बोल रहा है यदि आप ग्रीष्मावकाश मतलब छुट्टी बोल रहा है, गर्मियों के मौसम में कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे घूमने? बताओ। लक्षद्वीप जाओगे? चलो ठीक है, क्या ये सही है? चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नया स्टूडेंट आया है वहां पीछे टोपी मिला, खड़ा जा, क्या नाम है? सुंदरम कुमार बताएगा। इनमें से राज्य दिख रहा है ऊपर में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल दिख रहा है। बताओ इन राज्यों में से तुम किस राज्य में रहते हो? ऊपर में दिया गए, मुंह से कोई नीचे से आवाज निकाला तो उसको पिछवाड़ा मारेंगे, हैं? बिहार। तुमको इतना समय नहीं लेना चाहिए था, ठीक ना, बैठ जा, कोई बोल दिया होगा नीचे से। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? बता। वाह तुम लोग तो गर्दा उड़ा देता है। नेपाल। चलो आगे चले, चलो देख लेते हैं इसका थोड़ा डिस्कशन। बोलता है ये 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, जो नेपाल भारत के साथ लगभग 1751 कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो नेपाल से सटने वाले सभी भारतीय राज्य का नाम एक बार लेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, क्रमबद्ध तरीके से लो, है ना। हाँ उत्तराखंड एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इतने को राज्य से पढ़ाए थे कि नहीं? चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैकमोहन। इसका आंसर होगा रेड क्लिफ। क्या होगा? मैकमोहन तो चाइना के साथ है रे। मैकमोहन किसके साथ है? रेड क्लिफ किसके साथ है? चलो देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रेड क्लिफ के बारे में।
बोलता है ईस्वी है ये 1947। कौन सा ईस्वी है? 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय सर सिरिल रैडक्लिफ, देखो ना इतना बड़ा इसका नाम है, सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था, जो कि भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा तथा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा। चलो दोनों तीनों बता दिया कि नहीं बता दिया? भारत पाकिस्तान रैडक्लिफ, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। क्या ये स्थिति पलट न रहा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच अब रहेगा डुरंड रेखा है? तुम लोग खोज क्या ना। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या इसका सही आंसर होगा? चलो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बोलता है कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, या महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर निकल जाती है। तो उससे बढ़िया था क्या रे?